तो हेलो भाई साहब, क्या हाल चाल भाई साहब, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है रोहन राज और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसका मॉडल कौन सा दिया गया था। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे, जैसे कि रॉबर्टसन मॉडल, डेनी डेविडसन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया था, उसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा और हमने आखिरकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ख़त्म कर दिया भाई साहब। पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया और आज हम देख रहे हो भाई साहब कितनी खूबसूरती से लिखा है मैंने। सेल वॉल को पढ़ेंगे आज, सेल वॉल। ठीक है भाई साहब, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, जो सेल वॉल होता है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है भाई साहब, ये जो सेल वॉल होता है ये जिंदा नहीं होता है, जीवित नहीं होता है। भाई साहब, सेल वॉल को देखा है आपने? मान लो ये प्लांट सेल है, तो जो ऊपर की परत होती है ये वाली जो हो गई, वॉल मतलब दीवार भाई साहब, ये हो गई सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल हो गए। देख रहे हो कितना खूबसूरत डायग्राम बनाया मैंने। अब रेक्टेंगल ये पर खूबसूरत तो है। तो भाई साहब, सेल वॉल, वॉल क्या होता है? वॉल दीवार होता है, मजबूत सा दीवार। ये भाई साहब सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये तो आपको सीधा पता चल रहा होगा भाई, दीवार क्या है, हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, हाँ कि ना। तो जो सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये एपोप्लास्ट का पार्ट होता है। ठीक है, ये एपोप्लास्ट का पार्ट होता है। भाई साहब, एपोप्लास्ट क्या होता है? तो भाई साहब, जो इसके अंदर में कोई भी जैविक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है, जीवित मटेरियल प्रेजेंट नहीं रहता है, कोई लिविंग मटेरियल अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। सेल वॉल के अंदर में आप देखोगे तो भाई साहब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग, अंदर में चीज आपके साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह होती है ना। तो सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का। ठीक है भाई साहब, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपोप्लास्ट में देख लिया, फिर अब हम प्रेजेंस देखेंगे सेल वॉल का। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो भाई साहब आपने ये तो देखा भाई साहब, सेल वॉल होता क्या है? दीवार हो गई भाई, मजबूती देती है सेल को भाई, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सेल की शेप को डिफाइन करती है ना सेल वॉल। अब देखा जाए प्रेजेंस कहाँ कहाँ होता है, सेल वॉल कहाँ कहाँ सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। ये देखा जाए कि सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो भाई साहब ये मोनेरा में प्रेजेंट रहता है, किंगडम मोनेरा में। मोनेरा भाई साहब, मोनेरा किसे कहते हैं? आपने बचपन में कभी ना कभी तो पढ़ाई होगा भाई साहब, 3 साल पहले, 4 साल पहले कभी तो पढ़ाई होगा। क्या होता है मोनेरा? भाई मोनेरा वो किंगडम होता है जिसके अंदर में सारे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया भाई साहब। जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं उसे मोनेरा के अंदर में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस मोनेरा के अंदर में हम इंक्लूड करते हैं आर्की बैक्टीरिया प्लस यू बैक्टीरिया को। लेकिन मोनेरा में भी एक्सेप्शन है भाई साहब, याद है? माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। देखो भाई साहब, हमने ये तो बता दिया भाई साहब कि मोनेरा के पास होता है वो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। मोनेरा के पास भाई साहब सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास प्रेजेंट नहीं होता है। मोनेरा में ही आता है माइकोप्लाज्मा, एक ग्रुप जो सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इनका सेल वॉल क्या चीज से बना है भाई साहब, क्या चीज से इनका सेल वॉल बना हुआ है ये देखना पड़ेगा। तो इनका मोनेरा का सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोजिक होता है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है भाई नॉन सेलुलोजिक? भाई सेलुलोज वाले जो सेल वॉल है ना उसे आइडियल मान लिया जाता है। भाई इंसान
बहुत तरीके के होते हैं, है ना, बहुत तरीके के इंसान होते हैं, लेकिन एक इंसान को भाई साहब आइडियल माना जाता है कि उसके सारे आइडियाज हैं। जैसे भाई साहब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्हें एक आइडियल पर्सन के रूप में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो भाई साहब देखा जाए तो अगर किसी परफेक्ट इंसान को हम देखते हैं तो भाई साहब ये तो राम की तरह है, भाई साहब ऐसा बोला जाता है। जनरली आजकल नहीं बोला जाता पर बोला जाता था ऐसा। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, तो भाई साहब जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल रहता है, उसे आइडियल मान लिया भाई, उसे आइडियल मान लिया गया कि भाई साहब जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का ही बना हो, ऐसा आइडियल कंडीशन में। अब मोनरा जो होते हैं उनमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं। तो भाई बात है कि भाई साहब सेल वॉल क्या चीज का बना है भाई साहब, जब मोनरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है तो भाई साहब बना किस चीज से है ये तो देखना पड़ेगा ना। तो भाई साहब सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, भाई साहब आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है। ये नाम और नाक से बनता है। नाम और नाक क्या होता है, नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नाक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी भाई साहब, डिटेल में पढ़ेंगे मोनरा का स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, ठीक है ना। मैं अलग से वीडियो बना दूंगा मोनरा के ऊपर में, या फिर अभी नहीं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मोनरा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो सेल वॉल जो होता है इनका पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, पॉलीमर है भाई साहब पेप्टिडोग्लाइकन, और नाम और नाक से बना रहता है। नाक को बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नाक को बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो भाई साहब इसे नोट करें आप, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो भाई साहब मैंने इसे मिटा दिया है। तो अब हम आते हैं भाई साहब, ये जो मैं बता रहा हूँ मोनरा के बारे में या फिर और आगे किंगडम्स के बारे में बताऊंगा, तो ये भाई साहब जनरल ओवरव्यू है भाई साहब सेल वॉल का, किस तरह का सेल वॉल है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिसे अभी हम नहीं देखेंगे, वो इंडिविजुअल किंगडम्स में आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे भाई साहब। तो भाई साहब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा। तो भाई साहब प्रोटिस्टा में हम देखते हैं डायटम्स में होता है, डायटम्स डाइनोफ्लैजिलेट्स, है ना। प्रोटिस्टा में डायटम्स में होता है सेल वॉल, डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता है सेल वॉल। अब किन में नहीं होता है, तो यूग्लिनोइड्स स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स में नहीं होता है। यूग्लिनोइड्स स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स में नहीं होता है। एब्सेंट इन यूग्लिनोइड्स स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन, ठीक है, एब्सेंट रहता है प्रोटिस्टा के यूग्लिनोइड्स स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स में एब्सेंट रहता है सेल वॉल। डायटम डाइनोफ्लैजिलेट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखो तो एक्सेप्शन देख लो भाई साहब, यूग्लिनोइड में भाई साहब सेल वॉल नहीं होता ऐसा कहा जा रहा है भाई साहब, एनसीईआरटी में कहा गया है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ोगे कि यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना के बाद, यूग्लिना के पास जो होता है सेल वॉल होता है जो प्रोटीन का बना रहता है, उस लेयर को हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर रहता है इसे हम पेलिकल बोलते हैं, लेकिन उतने डिटेल में भी नहीं जाएंगे भाई, जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं हम, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे नहीं भाई, हमने तो ये तो बताया ही नहीं कि ये सेल वॉल क्या चीज़ का बना है। तो भाई साहब सेल वॉल इनका सेलुलोजिक होता है, लेकिन अगेन आप देख लो तो भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे कि भाई डायटम्स में जो इनके सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है। लेकिन अभी डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। भाई किंगडम फंजाई भाई साहब, भाई फंजाई नाम से तुमको बस इतना याद होता होगा भाई, मशरूम खाते हैं हम भाई साहब, मशरूम भाई साहब, मशरूम के अलावा कुछ याद नहीं आता। फंजाई मशरूम, मशरूम फंजाई, भाई फूड इज फर्स्ट लव, बाकी सब तो सेकंड नंबर पे आते हैं। फंजाई भाई साहब, तो भाई साहब इनके पास जो सेल वॉल होता है ये किसका प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल ऑफ काइटिन,
काइटिन का बना रहता है सेल वॉल इनमें, ठीक है भाई साहब, काइटिन का बना रहता है सेल वॉल, और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहता है इनमें। ठीक है, सेल वॉल काइटिन और कार्बोहाइड्रेट का बना रहता है। अब चौथे नंबर पे आते हैं, प्लांट सेल्स, सबके फेवरेट भाई साहब, प्लांट सेल्स। इन्हीं से तो पता चला भाई साहब सेल वॉल नाम की भी कोई चीज होती है। सेल वॉल भाई साहब सेल्यूलोज का बना रहता है, सेल वॉल। भाई साहब एक काम करते हैं, सेल वॉल को बार बार कौन लिखेगा, तो हम सेल वॉल को CW लिख देते हैं, चलेगा? सही है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। चौथे नंबर पे हमने प्लांट सेल्स को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो आप इसे तब तक नोट करें, मैं मिटा देता हूं इसे, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब मैंने इसे मिटा दिया है। तो भाई साहब हम एक बात देखते हैं, भाई एक नोट करने वाली बात है कि हमने जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को देखा था, तो हमने देखा था भाई साहब कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें 3 लेयर का सेल एनवेलप होता है, ठीक है ना। सबसे बाहरी में होता है ग्लाइकोकाइलिक्स, सेकंड लेयर होता है सेल वॉल, सेकंड लेयर होता है सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर नहीं होता है भाई साहब। प्रोकैरियोट्स में सेकंड लेयर पे होता है आपका सेल वॉल, ठीक है। इंटरनल लेयर होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा। लेकिन यूकैरियोट्स में जो आपके बाहरी सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसे ही हम सेल वॉल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, आप यहाँ पे ऐसे नोट लगा के लिख सकते हैं। इन यूकैरियोट्स आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स outermost layer is ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है ना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरा एक पॉइंट नोट करते हैं सेल वॉल का। सेल वॉल जो होता है परमिएबल होता है भाई साहब, ये परमिट कर देता है भाई साहब, आओ भाई साहब अंदर घुस जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने दरवाजे खुले रखे हैं, आओ भाई साहब कोई भी अंदर घुस जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ है ही नहीं। जो मेन गेट कीपर है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, वो परमिट करेगा भाई साहब कि तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। लेकिन सेल वॉल क्या है भाई साहब, आओ भाई अंदर आओ, दरवाजा खुला है, ठीक है। सेल वॉल परमिएबल होता है। अब हम आएंगे सेल वॉल के रोल पे, ठीक है ना, सेल वॉल के रोल पे। अब आते हैं सेल वॉल के रोल पे। रोल ऑफ सेल वॉल, तो भाई साहब मैंने बताया कि वॉल का मतलब ही क्या होता है भाई साहब, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वॉल, हमारे घर को मजबूती देता है वॉल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, ये भाई साहब सेल वॉल जो है प्रोवाइड्स शेप एंड साइज टू सेल। भाई साहब जो सेल वॉल है वो किसी भी सेल के शेप और साइज को डिफाइन करने में बहुत ही हेल्प करता है भाई साहब, ठीक है ना। कोई स्ट्रक्चर बना दिया सेल वॉल को भाई साहब, वही उसकी डिफाइनिंग बाउंड्री बन जाती है सेल की, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं भाई साहब, दूसरे नंबर पे तो हमने बता लिया भाई साहब कि वो मदद करती है, स्ट्रेंथ देती है सेल को, ठीक है ना भाई साहब, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है सेल को, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं भाई साहब कि ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है।
हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। अब बोलो कैसे? कैसे भाई साहब, कैसे? तो लो बेटा ऐसे, यो भाई साहब ऐसे। भाई ये दो सेल हो गए भाई साहब, ठीक है, ऐसा सेल बना लिया हमने। भाई यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन जुड़ जाएंगे और दो सेल को आपस में जोड़ देंगे भाई साहब। सेल टू सेल इंटरैक्शन में मदद करती है सेल वॉल, ठीक है ना भाई साहब। चौथे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं भाई साहब। हमने ये तो बता दिया कि भाई साहब ये प्रोटेक्ट करेंगे मैकेनिकल डैमेज से। और मान लो अगर कोई बाहर से आया कि भाई साहब बड़ा आदमी, बड़ा गुंडा आदमी आया भाई साहब, अपन अंदर घुसेगा भाई साहब, घुसने दे, तो भाई साहब सेल वॉल उसे उसे बाहर निकालेगी भाई साहब। ये छोटे मोटे गुंडे बदमाश हो कुछ नहीं भाई साहब, आओ अंदर घुसो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भाई बड़े बड़े गुंडे बदमाश हैं, उसे देख के बोले भाई इसे तो नहीं घुसने देना भाई साहब, अंदर का माहौल खराब नहीं करना, ठीक है। तो प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम हार्मफुल मैक्रोमोलिक्यूल्स भाई साहब, ठीक है। यानी प्रोटेक्ट्स द सेल, भाई बैरियर बना लेते हैं बाय प्रोवाइडिंग बैरियर फॉर हार्मफुल मैक्रोमोलिक्यूल्स। भाई हार्मफुल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए इन्होंने बैरियर बना दिया भाई साहब, ये दीवार बना दी भाई साहब, अंदर घुस के तो दिखाओ, नहीं घुस सकते। ये रूल होता है बेसिक सेल वॉल का। पहला रूल देखिए आपने, प्रोवाइड शेप एंड साइज टू सेल। शेप और साइज डिफाइन करता है सेल वॉल किसी भी सेल का। प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज से, फिर सेल को दूसरे सेल से इंटरैक्शन में मदद करवाता है सेल वॉल। फिर सेल जो है उसे प्रोटेक्ट करता है कैसे? तो भाई साहब बैरियर बना के। कैसे भाई साहब? तो हार्मफुल मैक्रोमोलिक्यूल्स को अंदर घुसने नहीं देंगे भाई साहब, ठीक है। अब हम आगे आते हैं भाई साहब, आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। तो भाई साहब एक बार हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल देखेंगे कि जो सेल वॉल है किस किस चीज से बनती है, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, भाई CW भाई साहब, CW स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे मोनेरा। तो भाई साहब मोनेरा को देख रहे हो क्या होता है, किस चीज का बना होता है? CW ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। भाई पेप्टिडोग्लाइकन का बना रहता है सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन किस चीज का बनता है? तो ये बनता है नाम एंड नाग से। नाम और नाग से। नाम नाग का फुल फॉर्म हम बाद में देख लेंगे भाई साहब, लेकिन मैं आपको बार बार दिला रहा हूँ याद कि नाम का फुल फॉर्म होता है N डैश एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नाग का फुल फॉर्म होता है N डैश एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है ना भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं फंजाई पे। भाई फंजाई का जो सेल वॉल है वो बना होता है काइटिन से। और यहाँ मजेदार बात आपको ये मिलेगी, जो काइटिन है ये पॉलीमर होता है नैक का भाई साहब, नैक का पॉलीमर होता है काइटिन, पॉलीमर ऑफ नैक। और यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात ये है, ये दोनों चीजों में, पेप्टिडोग्लाइकन और काइटिन दोनों में नाइट्रोजन कंटेंट बहुत अधिक होता है। नाइट्रोजन कंटेंट इज मोर। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, ये नीट में आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, सीधा सीधा रट लो भाई साहब, मैं तो बोलता हूँ रट लो इसे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं एल्गी में।
एल्गी जानते हो ना भाई साहब, प्लांट किंगडम का एक पार्ट है एल्गी, है ना। एल्गी भाई साहब सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है प्लांट की, वो होती है एल्गी। याद रखना चाहिए, थैलोफाइट्स में आते हैं ये, है ना। तो ये किससे बने होते हैं, मेन कंपोनेंट जानेंगे हम एल्गी किससे बने होते हैं। तो भाई साहब एल्गी बने होते हैं सेल्यूलोज से। भाई नोट हमने किया था भाई साहब, प्लांट मैंने बताया ना ये प्लांट के पार्ट है, तो सेल्यूलोज तो होगा ही भाई साहब। प्लस सेल्यूलोज के अलावा इनमें प्रेजेंट रहता है गैलेक्टेंस, ठीक है। प्लस गैलेक्टेंस के अलावा इनके पास प्रेजेंट रहता है मैनन्स। प्लस सेल्यूलोज गैलेक्टेंस मैनन्स के अलावा इनके पास प्रेजेंट रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई साहब, तो आप यही लिखेंगे। अगर एल्गी का दिया हुआ होगा तो यही आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, आप इसे ही देख लेंगे। भाई साहब एल्गी के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी भाई साहब, है ना। ग्रीन एल्गी हो गया आपका क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी हो गया आपका ब्राउन एल्गी, और रेड एल्गी हो गया रोडोफाइसी। उनमें अलग अलग टाइप के सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसे याद रखना, ठीक है। तो जो एल्गी है वो सेल्यूलोज गैलेक्टेंस मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, ये मेन कंपोनेंट हमने देखा है। और अब हम आते हैं अदर प्लांट्स पे। हमने एल्गी देख लिया, अब हम आते हैं अदर प्लांट्स पे। ठीक है भाई, अदर प्लांट्स मैंने लिख दिया तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, प्लांट्स लिख दिया इसका मतलब ही यही है कि इनमें सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, ठीक है। सेल्यूलोज तो इनमें होगा ही होगा, सेल्यूलोज प्लस और क्या भाई साहब, हेमिसेल्यूलोज, सही बात है, हेमिसेल्यूलोज होता है इनके पास, हेमी सेल्यूलोज प्लस भाई पेक्टिन एक डिपोजिशन होता है इनमें प्रेजेंट रहता है, प्लस प्रोटीन्स। भाई प्रोटीन के बिना तो दुनिया अधूरी है भाई साहब, जिंदगी अधूरी है। सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स, इनसे बना होता है अदर प्लांट। भाई साहब ऐसे ऐसे सीधा 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 दे देते हैं, इसके अलावा कुछ और मत लिखिएगा। कीवर्ड यहाँ पे है अदर प्लांट्स। भाई साहब ये 12th वाले भी कभी कभी पूछ देते हैं, नहीं 11th वाले भी कभी पूछ देते हैं इस तरह का क्वेश्चन कि अदर प्लांट्स में होते हैं, अदर प्लांट्स में सेल वॉल किन किन चीज़ों से बना रहता है। तो आप ऐसे ही टिप देना भाई साहब, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। एल्गी किससे बने रहते हैं, तो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, काको3, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी बताओ, ठीक है। तो भाई मैंने इसे मिटा दिया है। तो चलिए अब हम सेल वॉल के कुछ प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल वॉल के जो प्रकार होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल। तो भाई साहब अब देखा जाए तो क्या, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है भाई साहब, ठीक है। जो सेल डिवीजन को जो टाइम है उस टाइम पे प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि केपेबल होता है ग्रोथ का। भाई साहब उसमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है उस सेल वॉल में, केपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो जैसे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी सेल वॉल जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं जनरली, ठीक है भाई साहब। जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल को हम पीसीडब्ल्यू लिखेंगे क्या, पीसीडब्ल्यू, भाई पीसीडब्ल्यू डिसइंटीग्रेट्स आफ्टर formation
ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो भाई साहब सेकेंडरी सेल वॉल को हम यहाँ पे SCW लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होते हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं जब सेकेंडरी सेल वॉल बन रहे होते हैं तब। तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखा जाए कि कैसा स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। तो ये भाई साहब हमने एक सेल वॉल का फॉर्मेशन किया, ये स्ट्रक्चर बनाया हमने। ये जो मैं डैश डैश टाइप्स बना रही हूँ ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं आपके सेल वॉल में, ठीक है। ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं इसे। ये सेल वॉल हो गया भाई साहब, ठीक है। अभी ये आप देखो कि भाई साहब ये खाली स्पेस प्रेजेंट है कुछ इस प्रकार का, इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स में क्या क्या आता है भाई साहब, क्या क्या आता है मैट्रिक्स में? भाई ये हमने पहले कुछ पढ़ा है कि भाई साहब की सेलुलोज से बनाता है, हेमी सेलुलोज से बनाता है, डायरेक्टेंस मैन से बनाता है। तो अब देख लो भाई साहब ये मैट्रिक्स के तो पार्ट हैं, है ना, ये मैट्रिक्स के तो पार्ट है, मैट्रिक्स के हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। भाई लिग्निन जनरली आपका सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है, लिग्निन, ठीक है भाई साहब। ये चीज आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहती है सेल वॉल की, ठीक है। यहाँ पे लेबल कर देते हैं सेल वॉल, ठीक है भाई साहब। तो प्राइमरी सेल वॉल डिसइंटीग्रेट कर जाती है सेकेंडरी सेल वॉल के बनने के बाद। ये आपकी सेल वॉल के हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर में हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, लिग्निन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ। तो भाई हमने कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये है, भाई कोचिंग वगैरह में ये भी एक क्वेश्चन के तौर पे लोग पूछ लेते हैं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कहाँ फॉर्म होती है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी जो फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड इन बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ये रट्टा ओपी लिख लो भाई साहब, ये RR स्टार पॉइंट है भाई साहब, रोहन राज स्टार पॉइंट, ठीक है। कि सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड इन बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है भाई साहब। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में। तो ये रहा प्राइमरी सेल वॉल, ये रहा सेकेंडरी सेल वॉल, ये रहा बीच में, ऐसा ऐसा हम बना के ऐसे ही तो करते हैं ना भाई साहब, डिफरेंशिएट। स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल का पहला पॉइंट हम लिखेंगे लार्ज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच में लार्ज स्पेस प्रेजेंट रहता है इनका, और वहीं सेकेंडरी सेल वॉल में ये स्पेस एब्सेंट रहता है, ठीक है। जो स्पेस रहता है वो एब्सेंट रहता है, इसे हम स्पेसलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पॉइंट का डिफरेंशिएशन।
अब देखा जाए भाई साहब तो इसमें पेक्टिन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज आपका प्राइमरी सेल वॉल में आते हैं, ठीक है। बस सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन का इंक्लूड एक्स्ट्रा हो जाता है, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज, ठीक है। तो इसमें पेक्टिन प्लस हेमिसेलुलोज प्लस सेलुलोज, ये मैंने आपको पहले ही बताया था भाई साहब, ठीक है। दूसरे नंबर पे तो यहाँ पे भाई साहब आपका पेक्टिन प्लस हेमिसेलुलोज प्लस सेलुलोज प्लस भाई साहब यहाँ पे एक लिग्निन इंक्लूडेड रहता है। लिग्निन जो होता है वाटर प्रूफ मटेरियल आप बोल सकते हो एक तरीके से लिग्निन को। तो लिग्निन भी आपका सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो फ्रीली परमेबल होता है, ये हो गया फ्रीली परमेबल, ठीक है। लेकिन यहां जो परमिएबिलिटी है डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन डिपोजिशन। मतलब सुबेरिन का डिपोजिशन है तो उसमें बिल्कुल भी परमिएबिलिटी नहीं होगी, वैसे वैसे टाइप की बेसिकली ये पूरी तरह परमिएबिलिटी इसको जो है वो डिपोजिशन पर डिपेंड करती है, ठीक। अब आते हैं कि एक नोट करके हम आगे नया पॉइंट लिखेंगे। डिफरेंस तो बस इतना ही था, ठीक है भाई साहब। ये रहा एक नोट, ये भाई साहब जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म जानते हो ना भाई साहब, कोनिफर्स वगैरह हो गए वो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें टर्शियरी सेल वॉल भी होती है, ठीक है। 3 डिग्री सेल वॉल भाई, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी सेल वॉल, रेयर एग्जिस्टेंस होती है इसकी। एक पेन चेंज कर लेते हैं, रेयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। फाउंड इन सम जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है भाई साहब। तो जिम्नोस्पर्म में आपका 3 डिग्री सेल वॉल भी देखने को मिलता है और उनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिपोजिशन भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे देखा जाए तो होता है पिट्स के बारे में। पिट्स, ये पिट्स आप पढ़ोगे प्लांट किंगडम में ही, नहीं प्लांट किंगडम में नहीं, एनाटॉमी में आप पढ़ोगे पिट्स के बारे में कि ये वो लोकेशन होते हैं where SCW is absent, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल जहां पे प्रेजेंट नहीं है वो हो गया आपका पिट्स, ठीक है ना भाई साहब। तो अब देखो भाई साहब, इतना आप पहले लिख लो, तब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो भाई साहब एक और पॉइंट हम नोट करके लिखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हम लिखते हैं नोट करके, देखो भाई साहब ट्रकीड्स और वेसल्स के बारे में जानेंगे हम। ट्रकीड्स, ट्रकीड्स जानते हो ना भाई, जाइलम का एक पार्ट है जिनसे पानी का ट्रांसपोर्ट होता है भाई साहब। जो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स है ट्रकीड्स और वेसल्स, ट्रकीड्स और वेसल्स, इनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल ही प्रेजेंट रहता है, ओनली सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है इनके पास, ठीक है। ये वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं भाई। इनके बारे में डिटेल में तुम पढ़ोगे भाई साहब, एकदम डिटेल में प्लांट किंगडम में भाई साहब,
नहीं, प्लांट किंगडम में नहीं, एनाटॉमी में पढ़ोगे भाई साहब। प्लांट किंगडम में क्या है भाई साहब, वो क्लासिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं, लेकिन एनाटॉमी में आप जाइलम फ्लोएम के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो भाई साहब जब ये डेड सेल्स हैं तो इनका प्लाज्मोलिसिस तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए प्लाज्मोलिसिस दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई चैप्टर के एंड में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे भाई साहब, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हम एक साथ डील करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है ना, तो भाई साहब ट्रेकीज एंड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब हम आते हैं मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ेंगे हम, मिडिल लैमेला के बारे में। ठीक है, चलो भाई साहब मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ते हैं कि मिडिल लैमेला नाम का चीज क्या होता है। मिडिल लैमेला भाई साहब, ये टॉपिक हटाया जाए। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला भाई साहब, तो भाई साहब मिडिल लैमेला जो होता है, क्या होता है मिडिल लैमेला? भाई मिडिल लैमेला जो होता है कैल्शियम पेक्टेट के एक लेयर को बोलते हैं, लेयर ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट के लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। भाई साहब इनका काम क्या है? तो दे जॉइन टू नेबरिंग सेल्स। भाई इनका काम है दो नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ देने का, सिंपल सिंपल। ठीक है ना भाई साहब, कैल्शियम पेक्टेट की लेयर जैसे आपने यहाँ पे एक जमा दी भाई साहब, ये आपने कैल्शियम पेक्टेट की एक लेयर जमा दी, कैल्शियम पेक्टेट की एक लेयर जमा दी। इसी कैल्शियम पेक्टेट की लेयर को हम बोलेंगे क्या भाई साहब? मिडिल लैमेला। ठीक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं मिडिल लैमेला। इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। भाई कभी ना कभी तो आपने प्लाज्मोडेस्माटा भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ये इंटरकनेक्ट करते हैं दो नेबरिंग सेल्स को। मतलब जो मिडिल लैमेला है और सेल वॉल दोनों एक दूसरे से ट्रांसवर्स होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, तो मिडिल लैमेला एंड सेल वॉल CW आर ट्रांसवर्स्ड, मतलब कनेक्टेड भाई साहब, ट्रांसवर्स्ड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, जो मिडिल लैमेला है और सेल वॉल है वो ट्रांसवर्स होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, और ये कनेक्ट करते हैं नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म, कनेक्ट्स द, भाई यहाँ की पॉइंट है साइटोप्लाज्म, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम बना के देख लो भाई साहब, ये दोनों सेल्स जो हैं ऐसे जुड़े हुए हैं भाई साहब। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका सेल वॉल, और अंदर वाला पार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों साइटोप्लाज्म को जो ये पार्ट कनेक्ट कर रही है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और ये जो लेयर दोनों सेल्स को जो जोड़ रही है आपस में, एक कैल्शियम पेक्टेट की लेयर है जिसे हम बोल रहे हैं मिडिल लैमेला। ठीक है,
तो भाई साहब आप इसे नोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, उम्मीद है आप इसे नोट कर लिया होगा। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही। तो हमने आज सेल वॉल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यहाँ लिख देते हैं कहीं पे हम, सेल वॉल समाप्ति, सेल वॉल समाप्त। ठीक है, सेल वॉल समाप्त हो गया यहाँ पे। तो सेल वॉल की समाप्ति के लिए आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। तो भाई साहब आज हमने टोटल पढ़ा क्या क्या, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो सेल वॉल के बारे में जाना कि भाई साहब सेल वॉल कैसे बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम जो होते हैं उनमें सेल वॉल किस चीज़ का बना रहता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल वॉल का। फिर हमने ये पढ़ा कि सेल वॉल के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल को हमने डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद फिर फाइनली हम आए, हमने कुछ मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ा और फिर हमने लास्ट प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ा। तो भाई साहब हमारा सेल वॉल से रिलेटेड जो टॉपिक्स था वो तो समाप्त हो गया। तो भाई चलिए पढ़ाई करते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय, चलो भाई टाटा।